Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए लास्ट ऑफ सितंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं जेमिनाइज। एंड आई होप कि आपने सितंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और सितंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ सितंबर क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं। तो शुरुआत आप यहाँ पे करने वाले हैं जेमिनाइज। ओके, टेम्परेंस के साथ आप स्टार्टिंग कर रहे हैं। टेम्परेंस बता रहे हैं बैलेंस बनाने की सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं अपने करियर में एंड रिलेशनशिप वाइज। अच्छी चीज़ है, बैलेंस तो आप बना ही लोगे, लेकिन ये आपको बोल रहे हैं कि अपनी एनर्जीज पे ट्रस्ट करना शुरू करिए। सेल्फ बिलीव आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कई बार आप रिलेशनशिप में करियर में एक्शंस तो आगे आकर ले लेते हैं, लेकिन आपको सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा बना हुआ है। तो जो भी सेल्फ डाउट आपको बना है, जो भी टेंशन आपके माइंड में रोटेट हो रही है ना, टेम्परेंस वही शो कर रहा है, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज होंगी। आप देख रहे हो बैकग्राउंड में एक वाइट एनर्जी प्रेजेंट है। तो वाइट एनर्जी आपके माइंड में पीस लाने का काम कर रही है, लेकिन पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। क्या रहता है ना कि जब आप एक्शंस लेते हो ना, तो आप इंस्टेंट एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि सामने वाला पर्सन या कोई सिचुएशन वर्कआउट होने लगे। तो वर्कआउट होने में थोड़ा समय लगता है। अपने पर्पस को समझने की कोशिश करिए, लाइफ पर्पस को समझिए। आप टेंशन्स में इतना उलझ जाते हो, प्रॉब्लम्स में इतना उलझ जाते हैं जेमिनाइज कि एक्चुअल में आपका लाइफ पर्पस क्या है उसको आप भूल जाते हैं। तो रियलिटी को सबसे पहले देखने की कोशिश करना है। जो इम्पेशेंट आपकी एनर्जीज हो रखी हैं, पेशेंस आपको बिल्ड करना है। और यहाँ पे एक होलनेस का कार्ड बताया जा रहा है, मतलब आप सारी चीज़ों को अजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और लाइफ को एक अलाइंड वे में आगे लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे एक फेमिनाइन बैलेंस का कार्ड है, मतलब आप पिछले समय से ज़्यादा ही इमोशनल हो रहे थे और आपके पर्सन एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बना रहे थे। इस वजह से आपका कन्फ्लिक्ट हो रखा था ना। नज़र आ रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन की एनर्जीज एक इमोशनल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रही है और आपकी एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बनते जा रही है। अच्छी बात है। तो ये जो बैलेंस इमोशनल एंड प्रैक्टिकल एनर्जीज में अभी आपको बनाना चाहिए था, जो आप नहीं बना पा रहे थे ना, बैलेंस बना पाओगे। मेन बात है जो लड़ाई झगड़े आपके हो रखे हैं अननेसेसरी टॉपिक्स पर, तो वो लड़ाई झगड़े यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। आपके पर्सन के साथ आपका बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बनती हुई दिख रहा है और एक पॉजिटिव बनती हुई दिख रहा है। सेल्फ एनालिसिस का कार्ड भी इसको माना जाता है। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो एनालिसिस ज़्यादा करोगे। सेल्फ बिलीव आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रहा है और डिवाइन एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके फेवर में ही काम कर रही है जेमिनाइज। ट्रस्ट करिए। लेकिन यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया, शो कर रहा है कि आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, एबंडेंस सब कुछ गेन करोगे, बट देखो यहाँ पे पेंटिकल्स का आप कितना ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। तो सेविंग्स पे आपको ध्यान देके चलना है। लाइफ में जो एक मोमेंटम नहीं आ पा रहा था, चेंज नहीं आ पा रहा था, वो चेंज आप देख पाओगे। सिक्योरिटी जो यूनिवर्स आपको अभी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, सिक्योरिटी के बेसिस पे आप आगे बढ़ोगे और जो भी स्टेप लोगे ना, वो आपको एक लाइफ चेंजिंग स्टेप भी हो सकता है। लाइफ में पॉजिटिविटी भी लेके आएगा और एक्सपांशन आते हुए दिख रहा है। जो फोकस आपका पिछले समय से नहीं बन पा रहा था अपने करियर, अपने रिलेशनशिप पे, फोकस आपका मेंटेन हो पाएगा। मे बी ना आप कुछ सीड लगाने की काम कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब कोई बेस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, तो आपका प्लांट ज़रूर ग्रो होगा। तो आपको रूट्स पे काम करने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में भी वही चीज़ है, आप ना इंस्टेंट रिजल्ट देखने की कोशिश करते हो। सामने वाला पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हो, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशंस को आप चेंज कर सकते हैं या कुछ ऐसी सीड्स आप लगाने वाले हो। मैंने बताया ना, अपने रूट्स पे काम करोगे तो फाउंडेशन आपका वैसे ही स्ट्रांग रहेगा। वही चीज़ आपके करियर में है। अगर आप स्टेबिलिटी चाह रहे हैं तो स्टेबल अपना करियर बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसे एक्शंस के थ्रू, कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज के थ्रू जो आपको इंस्टेंट अप्लाई करना चाहिए, बट आप डिले करते आ रहे हो। डिले वाली एनर्जी से आपको बाहर आना पड़ेगा। ट्रैवल का कार्ड भी है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। ग्रीनरी में टाइम स्पेंड करो। मेन चीज़ है क्लैरिटी, जो आपको अभी तक नहीं नजर आ रही थी, क्लैरिटी आपको दी जा रही है करियर एंड रिलेशनशिप में। यहाँ पर भी सिमिलर मैसेज आ रहे हैं।
हॉर्स यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है। तो लाइफ में जो मोमेंटम नहीं आ पा रहा था, मूवमेंट आप नहीं कर पा रहे थे ना, तो एक मोमेंटम आना शुरू हो रहा है, या कोई पर्सन आपके साइड एक एक्शन लेके आना चाह रहे हैं। सही गलत का आप डिसीजन ले पाओगे। मेन बात है ये आपको एक विक्ट्री वाले मोड में लेके जा रहे हैं, सक्सेस को गेन करा रहे हैं, ठीक है। डिटर्मिनेशन आपकी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। अपनी एनर्जीज पे आप फोकस बनाना सीख रहे हैं। अपने हार्डवर्क को करते हुए आप कुछ एक्शन ले सकते हैं, और जो लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से आप जो एक्शन नहीं ले पा रहे थे, डिसिप्लिन्ड वे में आप अपनी लाइफ को आगे लेके जा सकते हैं। ये जो एक टेंडेंसी आपके माइंड में बन गई थी, आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन अगेंस्ट जा रहे हैं, या करियर में कुछ लोग आपको डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो टेंडेंसी आपने अपने माइंड में बना रखी है जेमिनाइज, तो इस टेंडेंसी को ही रिलीज करना पड़ेगा। पता है क्या होता है कि आप रियलिटी को तो नहीं देखते और फास्ट वे में एक्शन ले लेते हो, तो विदाउट एनी एनालिसिस आप अगर एक्शंस लोगे ना, तो वो ऑटोमेटिक एक निगेटिविटी में ही कन्वर्ट होगा। तो वही चीज़ है, एनालिसिस करने को क्यों बोला जा रहा है, सही क्या है गलत क्या है, एनालिसिस करिए, ठीक है। लोगों को पहचानना आपको सीखना पड़ेगा जेमिनाइज। और देखो यहाँ भी आप पेंटिकल अननेसेसरी स्पेंड कर देते हो, क्योंकि आप तो सही वे में अप्लाई करना सीखिए चीज़ों को। और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि पिछले समय से आप किसी गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे थे, जिसका आपको रियलाइजेशन भी नहीं था, तो आप एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। कोई पर्सन है जो आपके साइड एक मूवमेंट लेके आना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं ना, कोई प्रपोजल भी हो सकता है एक्चुअली, तो विद इन 10 डेज कोई प्रपोजल भी आपके साइड जेमिनाइज आ सकता है। देन ग्रेट एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया है, ट्रांजिशन वाला कार्ड आ गया है, इमोशंस का ओवरफ्लो होना। तो कोई पर्सन अपने इमोशंस आपको शो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कप आपका फुल किया जा रहा है। तो जो डिज़ायर आप अपने रिलेशनशिप में लेके चल रहे हो, किसी पर्सन से कनेक्ट होने की, किसी पर्सन से रियूनाइट होने की, तो चांसेस बन रहे हैं कि एक न्यू कनेक्शन, न्यू बॉन्ड आपका बन सकता है। और एक फ्रेंडशिप वाला कार्ड भी है वैसे ही है। तो जो फ्रेंडशिप में या करियर में, रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था ना, तो एक हेल्दी बॉन्ड बन सकता है। पॉजिटिव आउटकम्स का कार्ड है। तो जो मेहनत आप पिछले समय से करते आ रहे हैं, हार्डवर्क जो पिछले समय से कर रहे हैं, उसमें एक पॉजिटिव चेंज इन पॉजिटिव आउटकम्स आप देख पाओगे। रिजल्ट आपके फेवर में आना स्टार्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे एक वाइब्रेंट बिगनिंग का कार्ड माना जाता है, मतलब कुछ ऐसा चेंज आप देखोगे ना जेमिनाइज विद इन 10 डेज, जो आपकी लाइफ में एक ट्रांजिशनल पीरियड लाने का काम करेगा। लेकिन वही चीज़ है कि बैलेंस बनाना आपको आना चाहिए। चेंज तो यूनिवर्स लेके आ रहे हैं, लेकिन आप उसे डील कैसे कर रहे हैं, उसे मैनेज कैसे कर रहे हैं, ये भी ज़्यादा मैटर करता है। अगेन एस का कार्ड क्या कर रहे हो, मतलब एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है, तो एस ऑफ सॉर्ड शो कर रहा है क्लैरिटी आपको दी जा रही है। ये जो राउंड एंड राउंड वाली एनर्जीज चली आ रही थी पिछले समय से ना, वो राउंड एंड राउंड वाली एनर्जीज रिलीज होंगी। जो माइंड में इक्वेशंस रोटेट हो रही हैं, जो आपको रिजॉल्व करना ही है, कुछ ऐसे मैटर्स, कुछ ऐसे सिचुएशंस, वो एनर्जीज आप रिजॉल्व करोगे। और यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फंसा हुआ फील कर रहे हैं, या तो उनके पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं, कुछ ऐसी चीज़ें उनको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही हैं जो ना उनको रिलीज़ कर देना चाहिए। तो एस ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि रिवील होंगी कुछ चीज़ें, यहाँ पे हिडन एनर्जीज रिवील हो सकती हैं, सच्चाई आपके पर्सन को भी नजर आ रही है, एक्शन लेके आना चाह रहे हैं। लेकिन आपको सिंपल सा थोड़ा सा अलर्ट यहाँ दिया जा रहा है कि ओवर एनालाइज आपको नहीं करना है भी सिचुएशन को। एनालिसिस करना अलग बात है, लेकिन ओवर रिएक्ट करना ये भी गलत बात है। ग्रेट लास्ट ऑफ द रीडिंग लियो कार्ड आ गया। लियो साइन से आप डील कर रहे होंगे, स्ट्रेंथ को रिगेन कर रहे हो, इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, अपनी पार में आना, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है। जो चीज़ें अभी आपको मेंटल लेवल पे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही थी, परेशान कर रही थी ना, वो एनर्जीज भी रिलीज हो रही हैं। एक करेज आप में बिल्ड हो रहा है। और जो लाइफ मैटर्स अभी आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे थे, उन लाइफ मैटर्स को आप समझ पाओगे। प्योरिटी वाला कार्ड है, तो आपके नेचर में प्योरिटी आ रही है, हीलिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है। और जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज थी ना जेमिनाइज, आपकी कंस्ट्रक्टेड वे में आगे बढ़ रही है, मतलब आप सेल्फ वैल्यू करना सीख रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड, रियलिटी को देखिए, गलत लोगों को रिलीज करना है, इंट्यूशन अगेन स्ट्रांग रहेगा, किन से आपको आगे बढ़ना है, किन को लाइफ में एंट्री देना है, ये थोड़ा सा मैटर आपको देखना पड़ेगा, फिर चाहे आपके पर्सन ही क्यों ना हो। अगर आप नेगेटिविटी को एंट्री देंगे ना, तो आपकी लाइफ में भी कभी पॉजिटिव एनर्जीज आप गेन ही नहीं कर पाओगे। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है।
टफ टाइम, तो जेमिनाइज बता ही रहा है ये कार्ड कि आपने कितना टफ टाइम देखा है, कितनी प्रॉब्लम्स आपने झेली हुई हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी टेंशन्स थी, यहाँ पे यूनिवर्स रिलीज कर रहे हैं। लेकिन लेट गो करना आपको सीखना पड़ेगा, आगे बढ़ना आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे अपनी निगेटिविटी में फंसे रहोगे तो काम नहीं बनेगा। ये कहीं ना कहीं सन अराइज हो रहा है, तो सन कैसे राइज होगा, जब आप निगेटिविटी के जो क्लाउड्स हैं वो रिलीज करोगे। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। लिब्रा कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी लिब्रा साइन से डील कर रहे होंगे। एक न्यू रोमांटिक साइकिल किसी पर्सन के साथ स्टार्ट हो सकती है, या मैंने बोला ना कोई अराइवल ऑफ न्यू पर्सन, या आपके ही पर्सन एक प्रपोजल आपके साइड लेके आ सकते हैं। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। जेमिनाइज क्या कर रहे हो, रोमांस, मतलब अगर रिपीटेड एनर्जीज आ रही है ना, तो यहाँ पे हार्ड चांसेस बन रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज आप देख पाओगे। कोई तो प्रपोजल आपके साइड आती हुई नजर आ रहा है। अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। जेमिनाइज टाइम टू शाइन, तो एक शाइनिंग मोड में जा रहे हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, गोल्डन एनर्जीज आपके फेवर में काम कर रही हैं। करियर वाइज आप ग्रो कर रहे हो, स्कैटर कर रहे हो अपनी एनर्जीज को, तभी आपने एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे स्टार सीड्स के साइड से आ गया चॉइस, तो जो भी चॉइस आपको लाइफ में आ रही है करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, तो एक सही चॉइस आपको करना आना चाहिए। यहाँ मैसेज दिया जा रहा है चूज वाइजली, तो आपकी कोई न्यू लाइफ जर्नी यहाँ पे विद इन 10 डेज स्टार्ट हो सकती है। अभी एक दो कार्ड्स और ओपन करेंगे। जेमिनाइज क्या आ रहा है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज निकल के आया है वो है फर्टिलिटी। तो अगर आपको कोई फर्टिलिटी रिलेटेड इशू चल रहा है, रिजॉल्व होगा और आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव चेंज आप देख सकते हैं। देन यहाँ पे कार्ड आ गया यू आर ब्रेवर देन यू थिंक। एग्जैक्टली स्ट्रेंथ एक्चुअली वही शो कर रहा था कि आप जितना पार में हो ना, उससे ज्यादा स्ट्रेंथ रखते हो, तो अपनी पार पहुंचिए, उसको गेन करना है, अप्लाई करना है। यूनियन, तो एक यू का परफेक्ट यूनियन के चांसेस बन रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव रहना, वही चीज है। करियर वाइज भी कुछ ऐसी चीज आपको दी जा रही है, ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है ना, अगर आपको हार्डवर्क आप करोगे ना, तो वो मेहनत का रिजल्ट आपको यूनिवर्स जरूर देंगे, ठीक है। तो हार्डवर्क करना पड़ेगा। चूज अ न्यू डायरेक्शन, तो चैरियट वही बता रहा था, अगर आपको आगे बढ़ना पड़ा, एक न्यू डायरेक्शन में आगे बढ़ना पड़ रहा है ना, तो बिल्कुल एक्शंस लीजिए, लेकिन आपकी चॉइस सही होना चाहिए। 2 बार चॉइस का कार्ड आ गया, सिंपल चॉइस आपको करना पड़ेगा जो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। ओके जेमिनाइज, तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स निकले हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।